हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन प्रथम पाली का प्रश्न पत्र 13 मार्च एक विजुअल स्टडी गाइड के साथ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, ज्ञान के क्षेत्र आज के परीक्षा का रूपरेखा। तो इतिहास और संस्कृत से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए, भूगोल और विज्ञान से प्रश्न पूछे गए, करंट अफेयर्स के और खेल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों आप सब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पूरा अंत तक देखें। थोड़े थोड़े क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं जिससे आपको अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कला और संस्कृति। कला और संस्कृति, पंडित छन्नूलाल मिश्र। पंडित छन्नूलाल मिश्र के बारे में मिश्रा के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कौन घराने से थे? तो बनारस घराने से संबंध रखते थे। इनका जन्म 3 अगस्त 1936 हरिहरपुर आजमगढ़ यूपी में हुआ था। आगे देखिए, इनका फुल डिटेल से देखते हैं क्या है, अभी देख लीजिए। पहले ख्याल, ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, ये इन संगीत शैलियों में गायन करते थे जिससे लोगों को बहुत पसंद आता था। आगे देखिए, इन्हें 2010 में पद्म भूषण और 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक संगीत बाउल गान है। पूछेगा पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक संगीत कौन सा है? तो बाउल गान। बाउल गान कहाँ के प्रसिद्ध संगीत सॉन्ग है? तो बाउल गान कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। चलिए देखते हैं, इसका डिटेल्स देखते हैं क्या है। तो डिटेल्स में पढ़िए, देखिए क्या क्या है दिया। पंडित छन्नूलाल मिश्र भारत के एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक थे। वे खासकर बनारस घराना गायकी के लिए जाने जाते थे। उनका आवाज में भक्ति, शास्त्रीयता और भावनात्मक गहराई अद्भुत मेल मिलता था। देखिए उनका जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म 3 अगस्त 1936 को कहाँ हुआ था? तो बनारस यूपी। और ये वे बचपन से ही संगीत के माहौल में पले बढ़े और बहुत कम उम्र से ही संगीत की सीखना शुरू कर दिया। संगीत शिक्षा का उन्होंने अपने परिवार और गुरुजनों से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। आगे देखिए, ये क्या दिया। वे मुख्य रूप से ख्याल, ठुमरी, दादरा, अभी आगे बताया वही सब दादर भजन गाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी गायिका में बनारस घराने की परंपरा साफ दिखाई देता है। आगे देखिए, नेक्स्ट इन्हीं से रिलेटेड है। देखिए प्रसिद्धि। प्रसिद्धि उन्होंने क्या क्या, देखिए प्रसिद्धि, पंडित जी ने भारत और विदेशों में कई बड़े मंचों पर प्रस्तुति दी। उनके भजन और ठुमरी श्रोताओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। वे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लिए भी गाते रहे। पद्म, चौथा देखिए पुरस्कार एवं सम्मान। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में योगदान के लिए कई बड़े सम्मान मिले। पद्म श्री 2010 में और पद्म विभूषण 2020 में, जो कि आपको आगे शॉर्ट में बता दिए थे। विशेष योगदान क्या है? तो उन्होंने बनारस घराने की ठुमरी और भजन शैली को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया हुए पारंपरिक संगीत को कई नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये रहे फुल डिटेल्स और ये रहे आपका शॉर्ट डिटेल्स। 3 अगस्त 1936 में इनका जन्म हुआ। ये तो आपको बता दें, हरिहरपुर आजमगढ़ यूपी। बनारस घराना से संबंध रखते थे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया आपका। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1885। ये देखिए 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव। तो 28 से 31 दिसंबर 1885 गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जहां ये मुंबई में है, इनका नींव रखा गया। इनके प्रथम अध्यक्ष बंकिम चंद्र बनर्जी और संस्थापक एओहुम थे।
प्रथम अधिवेशन में कितना प्रतिनिधि, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते थे कि प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो इसका 72 प्रतिनिधि होगा। आगे देखिए नेक्स्ट, इनका फुल डिटेल्स देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो आप सब जरूर पूरा वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, स्थापना स्थापना कब हुआ था, 18 दिसंबर 1885 में। संस्थापक ए ओ हुम, यानी पूरा देखिए एलन ऑक्टिवन हुम। इसका कहाँ स्थान था, मुंबई, तत्कालिक मुंबई में है। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्लू यानी वमेश चंद्र बनर्जी। परिचय देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत का एक प्रमुख राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना अंग्रेजी शासक के समय भारतीयों को राजनीतिक अधिकार दिलाने और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए की गई थी। बाद में यह संगठन भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य नेतृत्व करने लगा। स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो भारतीयों को राजनीति अधिकार दिलाना, अंग्रेजी शासकों की नीतियों को आलोचना करना, भारतीय जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, देश में राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना। और नेक्स्ट देखिए इसका डिटेल्स क्या है। तीसरा नंबर देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया, जैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, क्विट इंडियन मूवमेंट 1942। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सब बढ़िया से देखिए। इन आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। ये देखिए। और नेक्स्ट में क्या है, इसका फुल डिटेल्स देख लीजिए आप सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के चरण, इतिहास में कांग्रेस के 3 चरणों में बांटा गया। उदारवादी काल कब से कब तक, 1885 से 1905 ईस्वी तक। उसके नेता कौन कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और शांतिपूर्ण तरीके से सुधार की मांग किए थे। और देखिए दूसरा में है उग्रवादी काल में कौन कौन थे, तो इसका ईस्वी वर्ष क्या है, तो 1905 से 1919 ईस्वी। इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक और लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल। और तीसरा देखिए गांधी युग में तो 1919 1987 में गांधी युग जैसे, तो इसका अध्यक्ष तो महात्मा गांधी होंगे, नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे। जन आंदोलन और हिंसा का प्रयोग किए थे महात्मा गांधी ने। महत्वपूर्ण देखिए क्या था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा संगठन, देश में लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, कोल विद्रोह क्यों हुआ था और कैसे हुआ था, किन किन कारण क्या था, तो देखिए कोल विद्रोह के बारे में। कोल विद्रोह 1831 से 1832 के बीच भूमि और अधिकारों की रक्षा के लिए कोल विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था, तो छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान में झारखंड में है। हो, मुंडा और उराव जनजाति के द्वारा ये किया गया था। इनके प्रमुख नेता बुद्धू भगत, मादरा महतो और ज्वार भगत थे। कारण क्या था, तो दिक्कू बाहरी क्षेत्र यानी बाहरी लोगों द्वारा शोषण और अवैध कब्जा के कारण ये विद्रोह हुआ था। परिणाम क्या निकल गया, 1833 का रेगुलेशन 3 और दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए फुल डिटेल्स इसका क्या है। फुल डिटेल्स में देखिए, स्थान तो मुख्य रूप से छोटा नागपुर और आज का क्षेत्र झारखंड, बिहार, उड़ीसा के कुछ भाग। समय यानी 1831 से 1832 में यह हुआ था कोल विद्रोह। नेतृत्व प्रमुख नेता बुद्धू भगत बताएं अभी शॉर्ट में, साथ में देखिए कोल जनजाति के अन्य नेता थे जो कि वहां बता दिए थे पीछे स्लाइड में। कारण देखिए क्या था, तो अंग्रेजों की जमींदारी व्यवस्था, बाहरी लोगों का अवशोषण, आदिवासियों की जमीन को छीनना, भारी कर टैक्स का वसूलना, ये कोल विद्रोह के कारण थे। आगे देखिए ये क्या और क्या था, क्या हुआ था, तो देखिए
आदिवासियों ने अंग्रेजों अधिकारी और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। इस कई सरकारी भवनों और जमींदारी घरों पर हमला, विद्रोह तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल गया। परिणाम देखिए, परिणाम अंग्रेजों ने सेना भेजकर विद्रोह दबा दिया, हजारों आदिवासी मारे गए। बाद में अंग्रेजों ने प्रशासन में कुछ बदलाव किए। महत्व क्या था? तो यह आदिवासियों का अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन था। यह आदिवासियों का अंग्रेज के खिलाफ बड़ा आंदोलन था। इसने आगे के जनजातीय विद्रोह को प्रेरित किया। तो यही कोल विद्रोह का सब डिटेल्स था, आप सब देख लीजिएगा बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये करंट का है, सॉरी दोस्तों। देखिए क्या है नेक्स्ट। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का वर्णन देखिए। पूर्व पद महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। मूल स्थान का तमिलनाडु। एनडीए और ये देखिए पदभार ग्रहण 12 सितंबर 2025 को। कितना क्रम का उपराष्ट्रपति है? तो 15वां क्रम का उपराष्ट्रपति है। और ये देखिए एनडीए उम्मीदवार 9 सितंबर 2025 को विपक्ष को हराया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में देखिए। वित्त आयोग वित्तीय संतुलन का तराजू। वित्तीय संतुलन वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है। गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कार्यकाल प्रत्येक 5 वर्ष का होता है। केंद्र और राज्यों में इनका होता है बजट। देखिए क्या है मुख्य कार्य? केंद्र और राज्यों के बीच कर एंड टैक्स के वितरण की सिफारिश करना, यही इनका वित्त आयोग का कार्य है। चलिए नेक्स्ट देखिए नागरिकता के बारे में। नागरिकता पाइपलाइन संविधान का भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 511 में इनका वर्णन किया गया है। एक नागरिकता, एकल नागरिकता का स्रोत कहाँ से? तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का स्रोत लिया गया। भारतीय संविधान के भाग 2 में इनका वर्णन है। चलिए नेक्स्ट देखिए 1991 के औद्योगिकरण सुधार एलपीजी मॉडल। तो एल मतलब उदारीकरण अर्थव्यवस्था को खोलना। अब पी मैंने निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी हाथों में देना यानी निजीकरण कर देना। और जी वैश्वीकरण, वैश्विक बाजार में जोड़ना। ये देखिए डी में क्या है? तो विमुद्रीकरण, नोटबंदी का हिस्सा एलपीजी का घटक नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए पर्वत शिखर की ऊंचाई। ये देखते हैं पर्वत शिखर की ऊंचाई। पर्वत शिखर ऊंचाई मैट्रिक में देखिए 8586 मीटर। कंचनजंगा सिक्किम नेपाल सीमा से सटे हिमालय की मुख्य श्रेणी। कंचनजंगा नंगा पर्वत, देखिए नंगा पर्वत 8126 मीटर। इसका हिमालय का सबसे पश्चिमी छोर 9वीं सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखिए अनायमुद्दी। अनायमुद्दी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। हाँ अनायमुद्दी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इडुक्की केरल में है। कितना है? 2695 मीटर ऊंची है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और थोड़ी बोलने में भी हिचकिचाहट होती है, वो सब सही हो जाएगा आगे चल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का देखिए। मूल राशि कितने हैं? तो 7 मूल राशियां हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय और विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। व्युत्पन्न इकाइयों में मूल इकाइयों के संयोजन से निर्मित होते हैं। बल देखिए बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ये आप सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। करंट के क्वेश्चन है। ऐतिहासिक 50वां टेस्ट जसप्रीत बुमराह के द्वारा खेला गया। वर्ष 2025 में 50वां टेस्ट मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। दोस्तों विश्व के नंबर 1 गेंदबाज माने जाते हैं ये। देखिए दिनांक 10 अक्टूबर 2025 विपक्षी टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ यह खेल खेला गया। स्थान अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। तीनों प्रारूप टेस्ट, ओडीआई, टी20 में 50+ मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज पेसर बन गए यानी फास्टर बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहीं तक अंत करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपका मोटिवेशन की जरूरत है हमें।
आप सब वीडियो पूरा अंत तक देखें, जहां थोड़ी सी गलती होती है आप सब जरूर हेल्प कीजिए। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।